हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक परम सम्माननीय धर्म प्रकाश भारती जी को नमन करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बादल सिंह जी बौद्ध जी को नमन और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय आचार्य परम सम्माननीय आचार्य किशोर बौद्ध जी को नमन करता हूं। आज की वेबिनार में जुड़े हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, प्रांतों के संयोजक, सह संयोजक और सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और जुड़े हुए समस्त पदाधिकारीगण, उपासक उपासिकाओं, सबको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आपको विदित है, आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जूम वेबिनार के माध्यम से आज की मीटिंग प्रारंभ होने जा रही है, जिसका विषय है कि कल 20 सितंबर को 27 सितंबर के किसानों के आंदोलन में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की सहभागिता के लिए हमको जिला कार्यालय में कलेक्टर महोदयों क्या, डीएम महोदय क्या 27 सितंबर के आंदोलन में भाग लेने के लिए अनुमति पत्र देना है और इसके बाद 27 सितंबर को किसानों के आंदोलन में हमको सहभागिता दिखाना है और बढ़ चढ़कर भाग लेना है। इस उद्देश्य को लेकर के आज की ये जूम वेबिनार रखी गई है, जिसका दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारा 12, 13, 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन बोध गया में संपन्न होगा, उसकी चर्चा के संबंध में भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी साथियों से, सभी महानुभावों से ये आग्रह करता हूं कि आप अपने जो पार्टिसिपेंट के रूप में जुड़े हैं, अपने मोबाइल हैंडसेट को रीनेम करके, यदि अपना वास्तविक नाम ना लिखा हो तो अपना वास्तविक नाम लिख लें, पते के साथ लिख लें। और जिन हमारे साथियों को इसमें जोड़ना है, वैसे तो आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, और आज की वेबिनार की जो आभार और समापन करेंगे हमारे संस्थापक महोदय। इस परिचर्चा में, आज की इस परिचर्चा में जो भी साथी भाग लेंगे उनको अपना हैंड रेज करना है और अपनी जो अभी मैंने जो बताया 2 विषयों को लेकर आज इसमें बात करना है, 27 के आंदोलन की और दूसरे भाग में राष्ट्रीय अधिवेशन की बात हमको रखना है। तो सभी साथियों से इसी अनुरोध के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जी सर, मैंने जिनको अपनी बात रखना है उनको को होस्ट बना दिया है। अच्छा, आप सूची में देखेंगे को होस्ट दिख जाएंगे, उनके आपको नाम लेना है। जी 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 सर। और जो एंड्रेस तो मैं कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ जी जी सर जी। तो इसमें जिनको अपनी बात रखना है वो सब को होस्ट होंगे, जिनका मैं नाम यहाँ से उद्घोष करूंगा, वो अपनी बात रखेंगे और एक निश्चित समय में, ज्यादा बात लंबी भी ना हो, लगभग वही 8-10 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। और इस वेबिनार को, जूम वेबिनार को विधिवत प्रारंभ करने से पूर्व में आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे आज की अध्यक्ष महोदय माननीय मास्टर बादल बौद्ध साहब से अनुमति चाहता हूं कि आज की वेबिनार की अनुमति प्रदान करें। अनुमति है, आप कार्यक्रम को प्रारंभ करें माननीय संचालक जी। बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं प्रथम रूप में मैं देख रहा हूं, मैं आमंत्रित करता हूं सबसे पहले माननीय एच बोधनकार जो कर्नाटक से हैं, उनसे आग्रह कर रहा हूं कि आज की इस वेबिनार में अपनी बात रखें और अपने माइक को अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें और आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। माननीय एच बोधनकार कर्नाटक से। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम साहब। आज के जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ के अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश बौद्ध जी और कार्याध्यक्ष
बादल सिंह जी और सभी पदाधिकारियों को मैं और एक बार जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के मीटिंग में जो 27 सितंबर को होने वाले जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया में, पिछले 8-9 महीने से 3 काले कानून को लेकर अपने प्रोटेस्ट देश भर में जो चल रहा है, उनको सपोर्ट करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ के ओर से उन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ के सभी पदाधिकारी राष्ट्र भर में वो लोगों को सपोर्ट के नाते हम लोग उसके साथ जुड़ेंगे। और कर्नाटक गुलबर्गा से भी, कर्नाटक के ओर से हम भी यहाँ के जिलाधिकारी को एक मेमोरेंडम देके जो केंद्र सरकार ला रहे हैं 3 काले कानून को वापस लेने के लिए हम भी आग्रह करेंगे। और अगले महीने जो 12, 13, 14 को होने वाले राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ के राष्ट्र स्तर पर जो होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हम गुलबर्गा से 3 लोग आने के लिए हम तैयार किया है। जो भी कुछ भी आप कार्यक्रम उधर अभी 12, 13, 14 को अक्टूबर में जो कार्यक्रम तैयारी किया गया है, वो कार्यक्रम में हम भाग लेने के लिए हम ऑलरेडी गुलबर्गा यूनिट के तरफ से हम चर्चा करके हम डिसीजन लिया है। तो मैं आदरणीय अध्यक्ष को और सभी पदाधिकारियों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आगे आने वाले जो 12, 13, 14 कार्यक्रम में हम भाग लेंगे और जो कुछ भी आप सूचना देते हैं उसके तहत हम वो कार्यक्रम में भाग लेंगे और 27 का प्रोटेस्ट में भी हम भाग लेंगे बोल के मैं मेरा बात यही खत्म करता हूँ। जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद मान्यवर साहब वो बोधनकार जी, आपने कम समय में अपनी बात को पूरा रखा। अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं जम्मू कश्मीर से इंजीनियर रोमेश चंद जी। उनसे आग्रह है कि आज की वेबिनार में आज के विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। माननीय इंजीनियर रोमेश जी। जय भीम, नमो बुद्धा। जय भीम, नमो बुद्धा। सर्वप्रथम शांति के प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों, महानायकों, संत रविदास, संत कबीर, महात्मा ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, परिहार बी रामास्वामी और मान्यवर श्रीराम को नमन करते हुए और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर धर्म प्रकाश भारती बोध जी, हमारे राष्ट्रीय इंजीनियर किशोर कुमार जी बोध और आज की कर रहे मान्यवर बादल सिंह बोध जी और आज का संचालन कर रहे मान्यवर NS भारती जी, इन सबको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज के वेबिनार में जुड़े हुए सभी साथियों जो देश भर से जुड़े हुए पदाधिकारियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो अध्यक्ष जी, हमारे जम्मू कश्मीर में जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट हैं यूटी के, तो जिसमें हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट जो पड़ते हैं जम्मू प्रोविंस में पड़ते हैं, मतलब जम्मू मंडल में पड़ते हैं। तो उसमें 9 जिलों में अपना जो जो अपना पक्ष रखेंगे, जो किसानों के बारे में हम ज्ञापन देंगे, जो आपसे लिखा हुआ आएगा वो हम 11 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे, जिसमें हमारा जम्मू है, उधमपुर है, कठुआ है, सांबा है, रियासी है, किश्तवाड़, डोडा, रामबन और राजौरी,
सिर्फ इसमें से एक डिस्ट्रिक्ट हमारा पुंछ जो है वो इस वक्त दूर दराज है, और हमारे जहाँ पर बारिश की वजह से वहां पर थोड़ी थोड़ी स्लिप्स भी आई हुई हैं, तो वहां पर हमें जाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए हम अपने 10 डिस्ट्रिक्टों में से 9 डिस्ट्रिक्टों को हम अपना मेमोरेंडम के देंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपना मेमोरेंडम देंगे। और रही बात कि दूसरा, मैं पिछले दिनों 1 हफ्ते के लिए मैं लेह लद्दाख का टूर किया है। तो लेह लद्दाख में मैंने अपना वहां पर यूनिट खड़ा कर दिया है, और वहां मैंने उनको पी टुंडब को वहां का संयोजक फिक्स कर दिया है, और उसको मैंने बोला है कि आप 5 मेंबर की कमेटी बनाए, और वहां पर भी हमारा जो है वहां काम चल रहा है। तो बाकी आती दफा मैंने श्रीनगर में भी वहां पर लोगों के साथ मिलने की कोशिश की है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम श्रीनगर में भी अपना यूनिट, अपने जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पर अपनी टीम करेंगे। जो मेरा मैं कोशिश करूंगा, हम जो मेरी टीम जहां पर है हम सभी मिलकर वहां पर कोशिश करेंगे कि हम वहां पर ये यूनिट तैयार करेंगे। तो ये हमारा अभी जम्मू कश्मीर जो रहा है, ये अब तक का जो हमारा वो रहा है रिकॉर्ड हमने अब तक बनाया है। तो पिछले दिनों हम 17 तारीख को हमने मान्यवर यार ईवी रामास्वामी का जन्मदिन मनाया है, उसकी भी मैंने रिपोर्ट आपको दे दी है। तो रहा मतलब ये रहा हमारे किसानों के बारे में, जो किसान 1 साल से, अब 1 साल हो गया, 1 साल से जो हमारे किसान वो आंदोलन पर है। तो जो हमें वहाँ देश में अपनी सेंट्रल बॉडी से मान्यवर दे, तो हम वो अपना योगदान देंगे, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम इसको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। तो तीसरी बात रहा हमारा कि हमने जो हमारी सालाना अधिवेशन जो है 12, 13, 14 का, तो सालाना अधिवेशन में हम जम्मू कश्मीर से हम 9 बंदे आ रहे हैं। 9 बंदों की टिकट हो चुकी है, वो पहले भी मैंने आपको बताया है। तो पहले मैंने आपको बता दिया 9 बंदों की टिकट बाई एयर की हो गई है, और 10वां जो आ रहा है वो आ रहा है लेह लद्दाख से, पी टुंडब, उसकी भी टिकट हो गई है। और उनके सभी के जो 10 बंदों के जो 20,000 रुपये वो मैंने जमा करवा दिया है। तो हम 11 तारीख को हम वहां पर गया में पहुंच जाएंगे। तो उसमें से हमारे जो 3 बंदे हैं वो 15 तारीख की उनकी टिकट की वापसी की टिकट है, और बाकी 7 बंदों की टिकट जो है वो 16 तारीख की है। सब कुछ फिक्स है एवरीथिंग के। तो ये मेरा मतलब जहाँ का जो हमने जो दिया था कि रिकॉर्ड बनाने के लिए हमने पूरा अपना किया हुआ है। दूसरा, मैं लेह के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि लेह में मेरी वहां पर मीटिंग जो लेह लद्दाख में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट स्तुप्तन रिगजन जो XMP है, उनसे मेरी चर्चा हुई, काफी अच्छे तरीके से चर्चा हुई, और उन्होंने मुझे मतलब आश्वासन दिया है कि हम आप लोगों की पूरी तरह से मदद करेंगे। और उन्होंने मुझे पूछा कि आपके जो अध्यक्ष जी कौन है, तो मैंने उनको पूरी डिटेल बता दी है कि हमारे अध्यक्ष जी श्री धर्म प्रकाश भारती बोध जी हैं, वो भी हमारे के एक्स MLC रहे हैं। तो अब हाँ, उन्होंने जो पहले वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में थे, पॉलिटिक्स में थे, लेकिन अब उन्होंने पॉलिटिक्स को त्याग कर वो अब टोटली इसमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में आ गए हैं। तो ये टोटली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए हम जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ भारत को बौद्ध में बनाना चाहते हैं। जो हमारी संस्कृति है, सरमन संस्कृति है, जो आज से 2500 साल पहले की सरमन संस्कृति है, उसमें भारत को लाना चाहते हैं। इसलिए आप भी लेह लद्दाख के बुद्धिस्ट हैं, तो हम आपसे भी यही चाहते हैं कि आप भी हमारी संस्था के साथ मिलकर और योगदान दें, और इकट्ठे होकर हम काम करें। जैसे RSS इस वक्त जो काम कर रही है, उनकी हजारों ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनका एक ही फोकस है, एक ही टारगेट है कि कैसे हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन हमारा एक ही टारगेट है कि हमें कैसे बुद्ध में भारत को बनाना है। तो यही हमारी कोशिश है। तो आप जैसे हमें वहां के दिशा निर्देश देंगे
तो उस तरीके से हम चलते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। और रहा दूसरा कि हिमाचल का भी मेरे साथ अभी कोई ऐसा लिंक नहीं बन सका है कि मैं हिमाचल की रिपोर्ट दे सकूं। पंजाब की रिपोर्ट आपको तजिंदर सिंह जी दे देंगे, जहां हमारे वकील साहब हैं वो दे देंगे। तो चंडीगढ़ का भी यही हाल है कि वहां भी मेरा कोई लिंक नहीं, संपर्क नहीं हो सका। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय रमेश जी, आपने अच्छी तरीके से अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। अब अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे उड़ीसा से मान्यवर महेश्वर साना जी, वो वेबिनार में जुड़े हैं। उनसे आग्रह है कि आज की वेबिनार में अपने विचार व्यक्त करें। मान्यवर महेश्वर साना जी, उड़ीसा। सांधा जी, अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें आज के इस वेबिनार में। माइक ओपन करिए संधा साहब, आप होस्ट कर सकते हैं। महेश्वर सांधा साहब जी, अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखें सर। जी माइक अनम्यूट कर लीजिए। मेरी वॉइस आ रहा है? जी आ रहा है। हाँ। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, महामानव बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु संत को नमन करते हुए आज जो वेबिनार में जुड़े हुए हैं, हमारा महासचिव, सचिव, जिला अध्यक्ष संयोग से लेकर हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सम्मान्य धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, और सभी को मैं अपनी तरफ से नमो बुद्धाय और सप्रेम जय भीम। जैसे कि साथियों, दोनों रिपोर्ट देने के लिए आरबीएम की तरफ से आज ये जो वेबिनार हो रहा है, पहले भी हम बोल चुके हैं, फिर भी इसको आज एक बार बोल दे रहे हैं कि झारखंड जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है 12, 13, 14 अक्टूबर को, तो झारखंड से सभी लोग बाय बस में जाएंगे, बाय रोड लगभग 20 लोग जाएंगे, और वेस्ट बंगाल से 10 जन जाएंगे, और उड़ीसा से 40 जन जाएंगे। और 40 जन का जो उनका नाम, उनका ट्रेन नंबर, और वो 9 तारीख जाएंगे, 10 तारीख पहुंचेंगे, कौन से ट्रेन में जाएंगे, उसका एक तो चार्ट बनाकर हमने हेडक्वार्टर पर भेज दिया हूँ। और साथ साथ में उड़ीसा की तरफ से 40,000 भी हम लोग दे दिए हैं NEFT की तरफ से, नेफ्ट जो बैंक में होता है। और हम लोग 9 तारीख जाएंगे, 10 तारीख पहुंचेंगे। यही है हम लोग का राष्ट्रीय अधिवेशन जाने का कार्यक्रम। और जहाँ तक है 27 सितंबर का बात है, 27 सितंबर भी कार्यक्रम करने के लिए हम लोग उड़ीसा के अलग अलग जिले से हमारा बातचीत हुआ है, और जिला अधिकारी को 27 सितंबर को परमिशन मांगने के लिए एक तो भी हम लोग आवाज नहीं है। हेलो, आवाज नहीं है, आवाज येत नाही आहे। हेलो, कंटिन्यू रखिए सर, कंटिन्यू। तो जहाँ तक राष्ट्रीय हमारा जो 27 सितंबर का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम के लिए आरबीएम की तरफ से जिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक तो परमिशन के लिए एक तो लेटर आया हुआ है। और जबकि हम लोग 2.5 महीने से ये
कार्यक्रम करने के लिए लगातार बातचीत हम लोग का हो रहा है। तो हम भी यहाँ पर जिला अधिकारी को परमिशन के लिए हम लोग अपने तरफ से एक लेटर भी बना चुके हैं, और ये लेटर का जो कॉपी है और जो हमको मिला है आरबीएम की तरफ से, ये जो व्हाट्सएप की तरफ से, और ये भी हम लोग रेडी कर चुके हैं। और मेरा एक सुझाव था कि हम लोग जब 2-2.5 महीने से हम लोग कार्यक्रम करने के लिए तैयारी हैं, लेकिन अभी तक और 6 दिन बच गया, लेकिन हम लोग का कौन से डिमांड पर हम लोग जाएंगे, स्पेसिफिक डिमांड लेटर हेडक्वार्टर से नहीं आया है, जबकि आना चाहिए, ताकि हम लोग इसको एक लीफलेट बनाकर हर जगह में सर्कुलेट करते, वही हम लोग का प्लानिंग था। तो अभी तक नहीं आया है, वो आना चाहिए था। तो फिर भी हम आग्रह करेंगे कि और जो डिमांड जो रहेगा राष्ट्रपति महोदय को देने के लिए, जो डिमांड है हमारे आरपीएम की तरफ से, वो डिमांड हमको तुरंत भेजने की कृपा करें। और हम आपको आज एश्योरेंस दे रहे हैं कि 27 सितंबर को कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से, और हम लोग का जितना भी डायरेक्शन है आरबीएम की तरफ से, उसी डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग कार्यक्रम करेंगे। यही कहते हुए मैं अपना बात रखता हूँ। नमो बुद्धाय, तब प्रेम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद मान्यवर सांधा जी, आपने अच्छी बात रखी है। और जहां तक डिमांड लेटर का सवाल है, 20 तारीख को जो अनुमति पत्र जारी किया गया है, जिसको आप सभी लोगों इसका प्रिंट आउट निकाल कर अनुमति के लिए लेटर जारी करेंगे और देंगे डीएम को। उसके बाद डिमांड लेटर भी आपके सभी के पास ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज की वेबिनार में जुड़े माननीय प्रभाकर मुंडे साहब जी जुड़े हुए दिख रहे हैं, और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज की वेबिनार में आज के विषय को फोकस करते हुए अपनी बात को रखें। माननीय प्रभाकर मुंडे साहब। नेक्स्ट लीजिए। माननीय प्रभाकर जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं अगले क्रम में आमंत्रित करता हूं रतनलाल चरगोत्रा साहब। उनसे आग्रह है कि माननीय जी आप अपनी बात को आज के विषय पर फोकस करते हुए रखेंगे। माननीय रतनलाल चरगोत्रा साहब। हेलो जी जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा आ रही है। सब प्रथम शांति प्रिय, करुणा के सागर गौतम बुद्ध जी और बहुजन समाज में जन्मे अपने संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के इस वेबिनार के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सर्वे सर्वा धर्म प्रकाश भारती जी, बादल सिंह जी, और इस वेबिनार को चलाने के लिए और देश भर से जुड़े सारे बंधुओं से नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट अभी अभी एक प्रवक्ता के पहले श्री रमेश चंद्र जी बंगोत्रा ने आपके सामने रख दी है। उन्होंने काफी विस्तार से अपनी बात को रखा है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को एक ही स्टेट थी, लेकिन पिछले साल से इन दोनों को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो रमेश जी ने जो लद्दाख टेरिटरी में एलबीए के प्रेसिडेंट, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन से जो मीटिंग हुई है, वो बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, और वहां से हम उम्मीद करते हैं कि
क्योंकि वो सारा ही बुद्धिस्ट इलाका है और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के साथ हमारा संपर्क जो है जुड़ गया है। और आते हुए रमेश जी ने भी खुद बताया है कि वो कश्मीर में जो हमारा जम्मू कश्मीर है ये 2 संभाग में है। जम्मू संभाग अलग है और कश्मीर संभाग अलग है। कश्मीर में भी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और जम्मू में भी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। और कश्मीर में भी उन्होंने बात को अपनी को आगे बढ़ाने के लिए मीटिंग वहां कर ली है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम कश्मीर में भी अपना यूनिट जो है बढ़ा पाएंगे। रही बात जम्मू की, जम्मू में हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और परसों 17 सितंबर को जब हम पेरियार रामास्वामी जी के बर्थडे पर इकट्ठे हुए थे तो वहां पर ये दोनों विषयों पर खुलकर बात हुई थी और राष्ट्रीय बौद्ध सभा महासभा की जो प्रोग्राम है उस पर भी काफी लोगों ने चर्चा की है। काफी सारे लोग आए थे तो सब में ये सहमति पाई गई कि ये किसान आंदोलन जो साल से ज्यादा चल रहा है और जिसको 3 कानून लाकर किसानों को यो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उस काले कानूनों को उनका साथ देते हुए जैसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हेडक्वार्टर से फरमान जारी हुआ है, हम भी उनकी सपोर्ट में जो वो 27 तारीख देशव्यापी धरना आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं, हम भी उनकी सपोर्ट में 27 सितंबर को हर जिला हेडक्वार्टर पर मेमोरेंडम देने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए बंगोत्रा साहब ने आपको 11 डिस्ट्रिक्ट के बारे में आगाह कर दिया है। और रही दूसरी बात 12, 13, 14 अक्टूबर को ये प्रोग्राम बोध गया में होने वाला है, उसमें हमारे जम्मू संभाग से 9 आदमी जो हैं वो आ रहे हैं और उनका सारा टिकट जाने का आने का और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो पूल में जो हमने पैसे जमा कराने थे वो भी करवा दिए हैं। और आगे की रणनीति के लिए जैसा भी हमें अपनी टीम जो हमारी जम्मू कश्मीर की है वो भी बड़े अच्छे ढंग से कर रही है। इस वक्त मुझे संयोजक का एक जमा सौंपा गया था, लेकिन 17 सितंबर को बड़ी मीटिंग में मिस्टर तुलसीदास लंगे जी जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है और हमारे से बहुत सीनियर हैं, मैंने उनको अपना जो संयोजक पद जो है उनके हवाले